नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही भारी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वन ऑफ आवर लेजेंड्स, मेरे ख्याल से तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्री के आखिरी लेजेंड थे। के उनकी बहुत ही सैड डिमाइस हो गई है। उनके बाद भी कई सारे सिंगर मार्केट में आए, पॉपुलर हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके ऊपर कभी लेजेंड का टैग लग पाएगा। उनसे पहले जितने भी सिंगर थे, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ देम आर लेजेंड्स। उनके काम, उनके कॉम्पोजिशंस, उनमें से के एक थे। तो हम जैसे लोगों का एक तरह से चाइल्डहुड ख़त्म हो गया है। एक यंग एज जो था ना, टीन एज, उसकी डेथ हो गई साथ में। कल की रात कितनी भारी गुजरी मेरे ऊपर और मेरे जैसे जितने भी फैंस हैं के, शायद आप समझ ही सकते होंगे। बहुत ही मुश्किल से टाइम गुजर रहा है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं, बट कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट्स है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, समराइज़ करके क्या क्या नए न्यूज़ या फिर बातें मुझे पता चली। तो इस वीडियो में आपको समराइज़ वे में मिलेगा। सो वीडियो बनाते हुए कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं मतलब के सर को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। एंड मैं देख रहा था कि वो डाल रहे हैं कि कोलकाता में उनका इवेंट है, ही इज़ कमिंग ऑन दैट डे, दिस डे, दैट डे। तो मैं उनके हर पोस्ट में कमेंट किया करता था कि दिल्ली एनसीआर में आइए। अरिजीत सिंह को मैंने लाइव देखा, आतिफ असलम को लाइव देखा, सोनू निगम को लाइव देखा। आपको अभी तक देखने का मुझे मौका नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज़ आओ। बिकॉज़ जितने भी नोन सिंगर्स हैं, लिविंग लीजेंड्स हैं, अभी जितने भी जीवित हैं, उनमें से यू आर वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। आई मतलब मैं खुद अगर परफॉर्म करता हूँ तो लोग मुझे ये फीडबैक या कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपके वोकल्स में ये तीन सिंगर्स की मतलब फीलिंग्स आती है। एक तो के सर की, एक अभिजीत भट्टाचार्य जी की, और एक किशोर दा की। मतलब ये तीन सिंगर्स का जो इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एंड आई अडोर देम वेरी मच। और उसमें से अभी इस सामने मतलब के सर की डेथ हो जाना, उसकी न्यूज़ आना बहुत भारी पड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो भी नए गाने गाता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि के का ही फील आए, वो के का जो एक फ्लेवर होता है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। साल 2011 की बात है। आई होप आपको पता होगा, मेटालिका एक बहुत ही फेमस बैंड है। उन्होंने अपना शो इंडिया में कैंसिल कर दिया था। आई स्टिल नो कि मेरे बैंड के कई सारे म्यूजिशियंस थे, वो मतलब अपना जो भी शेड्यूल है वो कैंसिल करके फ्री होके उनका गिग देखने के लिए गए थे। इतनी भीड़ थी एंड मेटालिका का फ्रंटमैन आता है ऑन स्टेज, वो देखता है और चला जाता है, और उसके बाद न्यूज़ आती है कि भाई मेटालिका वालों ने कैंसिल कर दिया है शो, वो ये इवेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिक्योरिटी एंड सेटअप उनके मुताबिक नहीं हुआ था। उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, दे आर लीजेंड्स, आई फॉलो देम ऑल्सो, अमेजिंग सॉन्ग्स हैं उनके। तो वो ज़माने में काफ़ी लोग मतलब कॉलेज में भी आपको ऐसे कई स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, फेलो पीपल, जिनको पता था कि इन बैंड्स
कि मतलब क्या कीमत है, क्या सॉन्ग्स ये बनाते हैं, क्या एग्जिस्टेंस है इनकी। अब शायद नहीं पता होगा आजकल के कॉलेज यूथ को, बट वो 10 साल पुराना जो टाइम था वो काफ़ी अमेजिंग था मेरे लिए। आते अब इस टाइम पे, सो अब ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स न्यूज़ मुझे सुनने में आ रहे हैं कि के सर का जो कोलकाता में जो इवेंट था उसकी भी हालत कुछ ऐसे ही थी। बट ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है। मैं इनकी वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, किसी किसी फैन ने रिकॉर्ड करा था। द वे ही इज़ मूविंग, वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कैसे बना रहे हैं, उससे समझ आता है यार ये बंदा मतलब ये लेजेंड तो है लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है। ठीक है, जैसे हमारे मदर फादर होते हैं, काम पे गए, खाना पकाया, वही सिंपल लाइफस्टाइल वैसा ही। ठीक है, ये आदमी बॉलीवुड में पहुंच कैसे गया और उसने इतना नाम कैसे बना लिया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुमको टेढ़ा होना पड़ता है बहुत ज़्यादा। एंड एक्सप्रेशन से पता लग रहा है। मैं ये वीडियो यहाँ पे अभी चलाता हूँ, आप खुद देखिए। बहुत गरम है, ज्यादा गरम है, बहुत ज्यादा गरम है, बात करती है उससे। सो एज यू कैन सी, ये आदमी ऑन स्टेज रुमाल से अपना मुंह पोंछ रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद अपने बाल सेट कर रहा है। सामने से कोई फ़ैन है, वो उनको कोई वेव या कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। ही इज़ स्माइलिंग, बट एज यू कैन सी उनके फेस से ये बंदा हाफ रहा है बुरी तरह से। ठीक है, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। एंड इन्होंने किसी से बात करी, उससे पता लग रहा है कि आबो हवा बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब है वहाँ की, अनकंफर्टेबल है, एसी नहीं चल रहे। अब मैं वहाँ का एक सेटअप आपको बताता हूँ कि एक तो भीड़ देखिए यहाँ पे, ठीक है, थाउजेंड्स में पीपल है। अगर आप कभी मतलब आपका मुझे नहीं पता, बट मैं जब भी विशाल मेगा मार्ट या इस तरह के किसी बिग उसमें जाता हूँ ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे मेरी सांस फूलने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे वेंटिलेशन की बहुत ख़राब हालत है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। थोड़ी देर शॉपिंग करने लग जाऊँ ना तो मेरा सर दुखने लगता है। एंड अजीब तरह की स्मेल आती है जो कि ऑक्सीजन की कमी में फील होती है। और मैं ये जहाँ भी जाऊँ, जिस जिस उनके सेंटर में जाऊँ, वहाँ ये प्रॉब्लम रहती है। डी मार्ट जब मेरी सिटी में नया नया खुला था तब भी यही प्रॉब्लम थी। वहाँ पे वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एक कमरा होता है, भीड़ होती है, सामान होते हैं, खिड़कियाँ छोटी छोटी ऊपर से बंद होती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि एयर वेंटिलेशन कोई ढंग से काम करता है। ठीक है, तो जब गर्मियाँ आई, अभी चल रही हैं, तो उन्होंने एसी चलाना शुरू किया। अब थोड़ा सा आराम से वहाँ पे मतलब शॉपिंग किया जाता है, वरना सर की हालत ऐसी होती है, फटने लगता है सर, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, आई होप आपने भी कभी फील किया होगा, अगर आप किसी बड़े शॉप उसमें जाएंगे और वेंटिलेशन नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, वेंटिलेशन तो मतलब आप सोच नहीं सकते, खिड़की विड़की हर जगह लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, एसी नहीं चल रहा वहाँ पे तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। यहाँ की हालत सोचिए, ये एक पूरा बंद स्टेडियम है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन चूसने की कोशिश कर रहे हैं, वेंटिलेशन का कुछ अता पता नहीं है। ये बंदा अब वहाँ पे चिल्लाएगा, डांस करेगा, परफॉर्म करेगा, इनको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ऊपर से एसी नहीं चल रहे। अच्छा जी, अब मामले को मैं थोड़ा सा और गहरा करता हूँ। एक बैंड है कोलकाता से ही, जिसका नाम है फॉसिल। जिनको नहीं पता, इट्स एन अमेजिंग बैंड। ठीक है, एंड उसका एक सॉन्ग है नील रॉन्ग छिलो भीषण प्रियो, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। मेरे अनुसार वो बंगाल के हैं। ठीक है,
मतलब हमारे लिए तो दे आर ऑल्सो लेजेंड, क्योंकि हम उनको टीनेज से सुनते आ रहे हैं। बहुत अमेजिंग है। उनका एक सॉन्ग भी हिंदी में आया था, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाम क्या था। सो बहरहाल फॉसिल में एक पार्टनर है जिनका नाम है रूपशा दास गुप्ता। सो शी इज़ स्पाउस ऑफ द फ्रंटमैन ऑफ फॉसिल बैंड। उन्होंने एक पोस्ट अभी 4 घंटे पहले शेयर किया था, उसमें यही वीडियो उन्होंने डाल रखी थी और कुछ एक्सपीरियंसेस, बड़ा सा कैप्शन लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उससे आपको पता लगेगा कि वहाँ की हालत कितनी बुरी है और कब से बुरी है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। शी इज़ राइटिंग, डू दीज पीपल स्टैंडिंग ऑन स्टेज रियलाइज हाउ ईच ऑफ देम मेड केके's लास्ट फ्यू मोमेंट even more difficult? Do the security guards, police organizer of the show realize what they did by allowing so many people inside an auditorium meant for 2000 people? So she is saying कि इस ऑडिटोरियम में बस 2000 से ज़्यादा पीपल नहीं आ सकते, और मेरे ख्याल से इसको 2 से 3 गुना भर दिया गया था। बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत। Will the authorities of Nazrul Munch now please wake up? Will artist manager now try to be a little more strict? Put their foot down and say, we shall not perform in these circumstances. So ये आर्टिस्ट मैनेजर का काम था कि भाई स्टेज को इंस्पेक्ट करे और बोले कि भाई आपने सही तरह से काम नहीं किया है, परफॉर्म नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। Recently we did 2 shows at Nazrul Munch, obviously with Fossil Band इन्होंने परफॉर्म किया, and 2 shows both had more than 6,000 people inside the auditorium with at least 100 on stage. 6,000 से ज़्यादा भर लिए, एटलीस्ट 100 तो स्टेज पे ही चढ़ गए थे। द AC डजेंट वर्क, AC काम नहीं करता। ठीक है, आप सोच के देखिए, एक बंद कमरा, क्लॉस्ट्रोफोबिक, जहाँ पे AC काम नहीं कर रहा, क्या हालत हुई होगी। नॉट ओनली के सर, बट जितने वहाँ पे लोग थे। एवरी टाइम यू गो एंड कंप्लेन दे विल से एतो लोग ढुकले AC काज करबे की करे। दिस इज अ बंगाली वर्ड। सो द नजरुल मंच पीपल आर सेइंग इतने लोग अंदर घुस गए, AC काम कैसे करेगा? तो मरने दोगे क्या? मरने दोगे? सेटअप नहीं लगाओगे उस हिसाब से? आपके ऊपर है ना एंट्री बैरियर लगाना कि भाई इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नहीं, अर्निंग आ रही है ना, घुसाओ घुसाओ, ठूसो ठूसो, है ना। सुअर है ना, मतलब मुर्गे हैं ना जो एक ठूस दिए, उनको भी डालना बुरी बात है। तो यह तो इंसान की बात हो रही है। इन द लास्ट शो ड्यूरिंग द ड्रम्स सोलो, रूपम हैड टू वॉक आउट ऑफ स्टेज to stand in front of a fan, and his exact words were, stage a nishash nawa jacche na. So Rupam is the front man of Fossil Band, ठीक है, he is the singer, and जिन्होंने पोस्ट शेयर किया है, she is his wife. So Rupam sir is saying that परफॉर्म कर रहे थे, वो साइड में गए पंखे के आगे, थोड़ा सा हवा सांस लिया, कह रहे कि स्टेज पे सांस नहीं लिया जा रहा। ठीक है, एज यू नो कि गाते समय सांस नहीं ले पाता इंसान, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, आप ये चीज़ फील करोगे अगर आप पहली बार बांसुरी प्ले करोगे तो आपको चक्कर आएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूअस फूंक मार रहे हो, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आप ट्राई करना, आपको समझ आएगा। ओके, now she is saying Rupam, Prasenjit, Pom Chakrabarti and Alan Tamjam AO. So ये सब थे। Started having throat problems right after our last show as they had to perform in an inhuman atmosphere on stage. I even called up Sumitwa Majumdar and Deep Ghosh and told them Nazrul Mancher অবস্থা এরকম হলে আর শো করা যাবে না। सो उन्होंने नजुल मंच के जो
कई सारे बंदे ठेकेदार कर लो, उनसे बात करी और कहा कि भाई, बंगाली में कहा था कि नजुल मंच की अगर ऐसी हालत है तो आगे से शो नहीं कर पाएंगे. I must say that the organizer of our last show, Talent Wala Anirban Adhikari, did try their best to stop the audience from at least coming on stage with cue markers, polls, but in spite of that, people would not listen. देखो, I am also Bengali and I know that कि Bengali people थोड़े से मतलब एडमेंट होते हैं, ठीक है, और उनको कंट्रोल करने के लिए if they love that also problem, if they don't love that also a big problem. So यहाँ पे कितना प्यार था ऑन स्टेज आगे, इट्स नॉट गुड थिंग ना. ये लव एंड मोह वाली बात होती है ना. सपोज करो आप किसी से मिलो, उसको गले लगो और फिर छोड़ो ही ना उसको, पकड़े रखो, छोड़ो ही मत. नहीं छोड़ेंगे, चिपके रहेंगे तो सामने वाला ना परेशान हो जाता है. ये मोह है. प्यार क्या है, आप गले लगो 2-5 सेकंड, चलो चुम्मी ले ली, फिर छोड़ दिया उस बंदे को, है ना. छोड़ देना, ये होता है लव सही टाइम पे. तो ये लोग चढ़ गए एंड वही मतलब सिक्योरिटी की कुछ थी नहीं अरेंजमेंट. इंडिया जुगाड़ पे चलता है, ठीक है. लास्ट में उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी के दैट आवर सिटी कुड नॉट गिव यू अ गुड लास्ट परफॉर्मेंस experience. I'm sorry you had to endure that horrible claustrophobic stage. I'm sorry, but it is too late. That's it. So ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही मेरी मैं बता नहीं सकता मेरी हालत क्या थी. एंड इट्स रियली बैड. अच्छा जी, उसके बाद फिर अब न्यूज़ ये आ रहा है कि के सर के चेहरे पे, गले पे, माथे पे चोट के निशान थे, तो अब उन्हें ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है. सो आई हैव सीन द वीडियोज़ ऑफ ऑटोप्सी एंड मैं मतलब उनको उस प्रोसीजर से गुजरता हुआ सोचूं तो मेरी रूह कांप जाती है. इट्स तो आई एम वेटिंग फॉर दी न्यूज़, क्या रिज़ल्ट आता है ऑटोप्सी का. ये सब बहुत ही बुरा हुआ. आई डोंट नो लास्ट मोमेंट पे उनके साथ क्या हुआ, क्या न्यूज़ है. ये तो स्टेज की प्रॉब्लम थी. मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है. ही वॉज 53, ही लुक्स क्वाइट यंग. काफ़ी मतलब वो उनका डील डॉल काफ़ी अच्छा था, वीडियो में देख सकते हैं. वो हाफ रहे बट फिर भी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगी ही इज़ क्वाइट फिट. एंड आई डोंट नो इस एज में क्या हो जाए. वो दारू नहीं पीते थे, ही नेवर स्मोक्ड. मतलब उनके ऑनलाइन प्रेजेंस से ये आइडिया मुझे लगता था ही शुड बी क्वाइट फिट. बट स्टिल आई डोंट नो यार, एज फैक्टर होता है. अगर तुम किसी इंसान को इस तरह से स्लेव की तरह रगड़ोगे ऑन स्टेज, ठीक है, वो भी इस क्लॉस्ट्रोफोबिक हालत में, कुछ भी हो सकता है. ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी फ्रेजाइल और हम एक, जैसे बंगाली में कहते भैजाल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ नकली है. खाने पीने की चीज़, कब कौन क्या कर जाए कुछ आइडिया नहीं है. ऊपर से ये न्यूज़ कि भाई चोट के निशान है. सो आई डोंट नो आई रियली डोंट नो. तो रियली सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा स्लगिश था एंड बहुत सारे इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं. एंड रियली सॉरी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है. बट यस, मैंने कोशिश करा कि मैं अपने लेजेंड में, अपने हीरो को लास्ट ट्रिब्यूट दूं, जो मेरे फीलिंग्स थे. एंड जो भी न्यूज़ मेरे सामने आ रही है वो एक वीडियो में समराइज़ करके आपके सामने पेश करूं. थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए. एंड साथ बनाए रखिएगा दोस्तों. के इज़ फॉर एवर व्हाटएवर, वो हमेशा के लिए है ना. तो उनको सच में मरने मत देना. उनके गाने चलते रहने चाहिए आने वाले 100 साल तक, हज़ारों साल तक, बिकॉज दे डिज़र्व दैट रिस्पेक्ट, दैट लव.